हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा DILR सेट 10 है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। मिस्टर ताना हैज इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 2,80,000, ओके, comprising 5 stocks A, B, C, D and E at the beginning of the year. ठीक है। The amount of his investments was 20,000, 30,000, 50,000, 80,000, 1 lakh. अच्छा, not necessarily in that order. He saw his portfolio's value decline only by 5.7% during the calendar year. ठीक है, वैल्यू डिक्लाइन हो गई। ए डिक्लाइन हुआ है 60% से, बी डिक्लाइन हुआ है 80% से, सी डिक्लाइन हुआ है 50% से, ई डिक्लाइन हुआ है 33.1/3% से, एंड डी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। द अमाउंट रिसीव्ड बैक एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन सेलिंग 4 ऑफ दी स्टॉक्स। अच्छा, 4 स्टॉक्स अगर मैंने बेचे तो मेरे को ये रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। पहले एक बार एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। उसने 2,80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू क्या क्या इन्वेस्टमेंट की? 20,000, ठीक है, 30,000, ठीक है, 50,000, ठीक है, 80,000 एंड और क्या वैल्यू है? 1 लाख। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, तो मतलब पता नहीं है कौन सा क्या है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है रियलाइजेशन कि मैंने क्या क्या रियलाइज किया है। ये पूरा वैल्यू है ना, मेरे को दे रखा है 2,80,000। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। कैसे निकलेगी ये वैल्यू? यहाँ मेरे को दे रखा है कि मेरी टोटल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 5/7% से डिक्लाइन हो गई है ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। डिक्लाइन हो गई है मतलब 2,80,000 इंटू 5/700, ओके, दिस विल गिव मी 400, दिस विल गिव मी 2,000। तो मतलब जो 2,80,000 था वो कितना रह गया? 2,78,000। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को जो वैल्यूज दे रखी है वो दे रखी है 10,000, 20,000, 40,000, 2 लाख। तो मैं रिमेनिंग वैल्यू निकाल लूंगा, राइट? 2,40,000, 2,60,000, 2,70,000, तो रिमेनिंग वैल्यू विल बी 8,000। मुझे नहीं पता है, ठीक है, कौन सा ए का है, कौन सा बी का है, कौन सा सी का, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं 20 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 10 मिल रहा है, 30 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 20 मिल रहा है, 50 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 40 मिल रहा है, 80 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 2 लाख रुपए इससे मिल रहे हैं। तो मेरे को पूरा अरेंजमेंट बिठाना है। ठीक है, बट मेरे को एक चीज बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड की गई है कि जो ABCDE है, ठीक है, ABCDE है, तो उनके बारे में मेरे को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ABCDE, ठीक है। ए मेरे को दे रखा है 60% डिक्लाइन, बी दे रखा है 80% डिक्लाइन, ठीक है, सी दे रखा है 50% डिक्लाइन, डी मेरे को नहीं दे रखा है, ई मेरे को दे रखा है 33.1/3% डिक्लाइन। गाइज, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। मैच द फॉलोइंग करना है इसके अंदर, बट हम कैसे तरीके से करें कि हम एकदम एफिशिएंट हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक अप्रोच बताने जा रहा हूँ, उस अप्रोच को ध्यान से सुनना। अगर ए दे रखा है मेरे को 60% से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार ट्राई करूंगा कि मैं ए को सारी वैल्यूज देके देखूं और उसका रिजल्ट इधर आ रहा है क्या 60% कम होने से। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ लेकर, ए को अगर मैंने 20,000 दिया तो अगर मेरी वैल्यू 60% से डिक्रीज हो जाएगी, करेक्ट, 60% से डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 12,000 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 8,000, 8,000 यहाँ पे प्रेजेंट है। हो सकता है ये ए की वैल्यू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने 60% यहाँ पे डिक्लाइन कराया तो 18,000 माइनस होगा, 18,000 माइनस होगा तो 12,000 वैल्यू इधर प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या है? क्या नहीं, ए की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ए की अगर मैंने 60% से वैल्यू नीचे गिराई, ठीक है, ए की अगर मैंने 60% से वैल्यू नीचे गिराई तो मेरा आंसर आ जाएगा 50 माइनस 60% ऑफ 50, दैट इज 30। 30 माइनस करूंगा तो 20, तो 20 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ए यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मतलब मेरे को ए में तो डेफिनेटली दो या दो से ज्यादा केस मिलने वाले, तो मैं इसको कंसिडर एक बार के लिए नहीं करूंगा, मैं अगले ऑप्शन पे मूव कर जाऊंगा। ठीक है,
फिर मैं आऊंगा ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, 80% से वैल्यू डिक्रीज हो। अगर मैंने इसको 80 से डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे 4000 रह जाएगा, यहाँ पे 4000 आना चाहिए, रियलाइजेशन वाले कॉलम के अंदर 4000 आना चाहिए, आ रहा है, तो बी की वैल्यू ये नहीं हो सकती। 30 में से अगर मैंने 80% माइनस कर दिया, 30 में से अगर मैंने 80% माइनस कर दिया तो उसके अंदर मेरे को 6000 वैल्यू रह जाएगी, तो बी की वैल्यू तो डेफिनेटली 30,000 भी नहीं हो सकती है। से अगर 50,000 में से मैंने 80% माइनस किया तो 10,000 हो सकता है बी की वैल्यू हो जाए ये, ठीक है, हो सकता है बी की वैल्यू 50,000 हो जाए। अगर मैंने 80% में से 80,000 माइनस करा तो 64,000 माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद 16,000 रह जाएगा। 16,000 अगर रह जाएगा तो 16,000 यहाँ पे प्रेजेंट रियलाइजेशन वाले कॉलम में नहीं है, तो बी की ये वैल्यू भी नहीं हो सकती। बट बी की क्या 1 लाख हो सकती है वैल्यू, 80% से डिक्लाइन कर दूं 20,000 होना चाहिए, 20,000 प्रेजेंट है, तो बी में भी मेरे को 2 केसेस मिल गए हैं, तो मैं ये केस कंसिडर नहीं करूंगा। ओके, अब अपन आगे वाले केस पे मूव करते हैं जहां पे अपन सी की वैल्यू रख के देखेंगे। सी 50% से डिक्लाइन हो रहा है, 20 का 50 10,000 पॉसिबल है, 30 का 50 15,000 नॉट पॉसिबल, 50 का 50 25,000 नॉट पॉसिबल, 80 का 40 पॉसिबल, 1 लाख का 50,000 नॉट पॉसिबल। इसमें भी मेरी 2 वैल्यूज निकल के आ चुकी है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डी की वैल्यू तो मेरे को पता ही नहीं है अभी तक कि कैसे आएगी क्या आएगी। ई की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है 33 1/3। 33 1/3 का मतलब हो गया 1/3 हो गई उसकी वैल्यू। अगर मैं 1/3 इसकी वैल्यू करूंगा, सपोज करूँ 20,000 की, अगर मैंने 20,000 की वैल्यू 1/3 कर दी, ओके, अगर मैंने 20,000 के वैल्यू को 1/3 किया तो मेरे पास एक फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा जो कि रियलाइजेशन कॉलम में नहीं है। 30,000 में करूंगा तो 10,000 आ जाएगा, 50 में करूंगा 1/3 अगेन फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, और 1/3 यहाँ पे करूंगा तो फ्रैक्शनल। तो मेरे को पता चल गया ई की डेफिनेट वैल्यू 30,000 ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो 33 1/3 मतलब 1/3 से कम हो रही है। अगर वो 1/3 से कम हो रही है तो उसका आंसर मेरा 20,000 ही आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई हो कि ई की वैल्यू सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, और मैं हमेशा उसी केस पे जंप करने का ट्राई करूंगा जहां पे सबसे पहले बस मेरे को एक केस मिल जाए जहां पे मैं एक वैल्यू को एलोकेट कर पाऊं। तो मेरी ई की वैल्यू फुलफिल हो गई है, ठीक है गाइस। तो अब मैं आगे आऊंगा वापस से ए पे। ए अगर 60,000 पे आता है, ए 60 ये तो प्रेजेंट था, 8,000 पॉसिबल है ए की वैल्यू हो जाए, यहाँ पे 60, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने 60,000 से नीचे कर दिया ए को, करेक्ट, यहाँ पे अगर मैंने 60% से नीचे कर दिया ए को तो मेरा 20,000। अब ये 20,000 हो सकता है क्या ए कभी भी ये वाली वैल्यू पे, ए कभी भी इस वैल्यू पे 20,000 होगा क्या जब ई को वैल्यू अलॉट हो चुकी है 60% के हिसाब से। तो ए तो नहीं हो सकता 60% यहाँ पे, ये केस बाहर। अगर मैंने 60% इससे माइनस किया 48 माइनस करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा 32,000 पॉसिबल है क्या यहाँ पे वैल्यू, नहीं है पॉसिबल। अगर मैंने 60% से इसको नीचे गिरा दिया 40,000, तो 40,000 तो प्रेजेंट है और हो भी सकती है, तो ए की अभी भी 2 वैल्यू निकल के आ रही है, तो अभी भी मैं ए का केस नहीं कंसिडर कर सकता। ओके, फिर मैं बी पे जाऊंगा। बी का 80%, बी अगर मैंने 80% लिया, ठीक है, बी अगर मैंने 80% लिया तो 4,000 रह जाएगी, नॉट पॉसिबल। 50 का 80% लूंगा 10,000 रह जाएगी, पॉसिबल। 80% लूंगा 64,000 रह जाएगा, 16,000 नॉट पॉसिबल। 80% लूंगा 20,000, 20,000 रह जाएगा। 80% लूंगा यहाँ पे तो 20,000 रह जाएगा, बट 20,000 ई को ऑलरेडी अलॉटेड है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे नॉट पॉसिबल, यहाँ पे नॉट पॉसिबल, तो बी की वैल्यू निकल के आ गई 50,000, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो कि मैं कैसे कौन सी वैल्यू को पिक करके चीज़ों को प्लेस कर रहा हूँ। ओके, तो बी की वैल्यू 50,000 निकल के आ गई, ठीक है। अब मेरे पास बचा है डी, सी और ए। ए की वैल्यू 60% दे रखी है मेरे को, ए हमने चेक कर लिया था यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं सी से चेक करता हूँ। सी 20,000 का 10,000 हो जाए, पॉसिबल है। सी 80,000 का 40,000 हो जाए, बट मैंने बी को ऑलरेडी एक वैल्यू अलॉट करी है 50,000। 50,000 में बी की वैल्यू क्या थी 80% के हिसाब से 10,000, तो ये तो इधर गया। 80% वैल्यू डिक्लाइन हो रही है और बी की वैल्यू मेरे को आ गई है ये निकल के। सी 50% है, सी 40,000 हो सकता है। अब ये सी तो पॉसिबल ही नहीं है, सी 20,000 नहीं हो सकता। सी इसलिए 20,000 नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैंने 50% से इसको गिराया तो 10,000 वैल्यू आएगी, और 10,000 मैंने बी को ऑलरेडी अलॉट कर दी है। सी मैं 50% से इसको गिराऊंगा 50,000 होगा, बट 50,000 प्रेजेंट नहीं है, तो सी की डेफिनेट वैल्यू निकल के आ गई 80,000, ठीक है। सी को अगर 50% से गिराया तो सी की वैल्यू निकल के आ गई 40,000, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही हो कि मैं किस तरीके से चीज़ों को प्लेस कर रहा हूँ एंड उसके बाद कैसे यूज़ कर रहा हूँ।
ए की वैल्यू 60% से गिर रही है और डी का मेरे को पता नहीं है। अगर मैंने 60% से इसको गिराया तो 40,000 आएगा, बट 40,000 ऑलरेडी इसको अलॉट हो चुका है, तो ए की वैल्यू डेफिनेटली ये होगी और डी ये होगा। डी क्या होगा, डी बढ़ रहा होगा, डी के अंदर चेंज आ गया 100% पॉजिटिव, ठीक है। और ए की वैल्यू आपकी 60% से नीचे जा रही है, यानी कि 12,000 कम हो रही है, तो 8,000। तो मेरे पास फाइनली एक पूरी टेबल बन गई है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आंसर्स कर दूंगा ए बी सी डी ई। ओके, ए मेरे को दे रखा था 20,000, रियलाइज्ड वैल्यू 8,000। ये मेरे को दे रखा था 1,00,000, रियलाइज्ड वैल्यू 2,00,000। ई मेरे को ऊपर से चेक कर लेते हैं, बी मेरे को 50 से 10 हो गया, सी कितना हो गया, 80 से 40 हो गया, और मेरा ई कितना हो गया, 30 से 20 हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए इज प्राइस्ड एट 50,000, नो ए इज नॉट प्राइस्ड एट 50,000, ए इज प्राइस्ड एट 20,000, करेक्ट, डिक्लाइंड बाय 60%, करेक्ट, 2 रुपीज 8,000, डेफिनेटली करेक्ट। डी प्राइस्ड एट 1,00,000 रुपीज, ओके, डिक्लाइंड बाय 60%, नो, डी तो हमेशा ऊपर गया है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग सी, 40,000। स्टॉक डी इंक्रीज्ड बाय 100%, 1,00,000 का 2,00,000 हो गया था। विच स्टॉक डिक्लाइन मैक्सिमम इन वैल्यू टर्म्स, जब वैल्यू टर्म्स का क्वेश्चन आता है तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, परसेंटेज वैल्यू को नहीं कंसिडर किया जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आएगा आपका यहाँ पे, देखते हैं। ये गिरा 12,000 से, ये गिरा 40 से, ये गिरा 40 से, ये गिरा 1,00,000 से बढ़ गया, ये तो ये सब गिर रहे हैं, और ये गिरा 10 से। बी और सी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है, ऑलमोस्ट क्या इक्वली आ रही है वो, तो बोथ स्टॉक बी एंड सी। तो गाइस ये आज का क्वेश्चन था। की लर्निंग क्या है, अगेन मॉडरेट सेट, केसेस बनाने आने चाहिए। केसेस अगर ऐसे बनाने बैठोगे, ए को पहले एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, नहीं, टेबल में मैच द फॉलोइंग का कंसेप्ट सीखो, मैच द फॉलोइंग से चीज़ें बहुत ईजिली निकलती हैं, ठीक है। क्या वैल्यू दे रखी है, क्या उससे कोई पॉसिबल वैल्यू है जिससे केसेस बन रहे हो, उसको पहले अवॉइड करो, फिक्स्ड वैल्यूज को रखना शुरू करो। फिक्स्ड वैल्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई वैल्यू फिक्स हो रही है तो पहले उसको प्लेस करो एंड बाद में किसी और चीज़ के ऊपर जंप करो। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके, कर देना याद से। एंड कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।